दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में लाडली बहना आवास योजना भी शामिल की गई थी और प्रदेश भर में योजना के तहत सितंबर महीने से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आवेदन प्रक्रिया की गई थी और जिसमें 1,37,885 महिलाएं सिर्फ सीहोर जिले से पंजीकृत हुई थी। अभी तक योजना धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बजट का इंतजार किया जा रहा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में लोकसभा के मुताबिक मंत्री को मिलेगा प्रभार, जल्द होगा विभागों का बंटवारा। राज्य में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्री के साथ पहली मीटिंग रखी और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार को योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने, विकसित भारत संकल्प यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी जैसे विषय शामिल रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री को अपने अपने क्षेत्र में तैयारियां करने को कहा है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश, कहा कि भारी वाहनों से ग्रामीण सड़कों को नुकसान न हो, व्यवस्था करवाएं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन भारी वाहनों के कारण नुकसान हो रहा और इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सड़कें जहां से भारी वाहन अधिक गुजरते हैं उन्हें बीओटी यानी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर देने के विकल्प पर विचार करें। अगली खबर, 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा और कांग्रेस। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के दंगल के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसती नजर आ रही है। और भाजपा जहां इस बार राज्य की सभी 29 लोकसभा सीट जीतने के इरादे से चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का बदला चुकाने के इरादे से अभी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बड़ी खबर, मोहन सरकार में मालवा अंचल भारी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत 9 को मिला प्रतिनिधित्व। वर्ष 2020 में कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार बनवाई थी, तब ग्वालियर चंबल का दबदबा था और सर्वाधिक मंत्री इसी अंचल के होने से समूचे मध्य प्रदेश का भौगोलिक और राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया था। और इधर मोहन सरकार में मालवा अंचल भारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी इसी अंचल से आते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह संख्या 9 हो गई है और इसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल है। इस बार मालवा निवाड़ को ज्यादा जगह मिलने की बड़ी वजह यह भी है कि इस अंचल की 66 विधानसभा सीटों में से भाजपा 48 यानी कि 72% सीटों पर जीत गई है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय गुट का सूत्रपात हो चुका है और भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भले ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वो अब मजबूत स्थिति में है क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव से उनका राजनीतिक तालमेल पहले से ही अच्छा है। मंत्रिमंडल में वो और प्रहलाद पटेल ही सबसे सीनियर मंत्री हैं। अब ये देखना है कि दोनों को कौन सा विभाग मिलता है। शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बनने का नुकसान मालवा निवाड़ में कुछ विधायकों को उठाना पड़ा। अगली खबर, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में प्रदेश कार्यकारिणी की भंग। पीसीसी चीफ ने कहा कि मैं नहीं हम की भावना से करे काम। बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया, जिसके बाद नए स्तर से सभी नियुक्तियां की जाएगी, जबकि आगामी आदेश तक जिला अध्यक्ष और प्रभारी काम करते रहेंगे। चुनाव में मिली हार के बाद हाल ही में कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेता जितेंद्र भंबर सिंह को मध्य प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया गया था। अगली खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ी खबर, स्कूल से लौट रही दलित छात्रा को रास्ते में रोककर दोस्तों ने किया गैंगरेप। बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक आदिवासी लड़की के साथ 4 दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग 11वीं की कक्षा में है, जो कि स्कूल से घर आ रही थी और उसके बाद उनके सोशल मीडिया दोस्त उनके बाइक की सवारी पर ले गए और इसके बाद दोनों ने एक साथ उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसीएस और एडीजी संघ की बैठक, संभागीय अधिकारी को दी है सख्त हिदायत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी संभागों के प्रभारी अधिकारी एसीएस और एडीजी की बैठक ली और बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अधिकारी कार्य में पारदर्शिता रखें और इसके साथ ही सरकार की योजनाओं का सुदृढ़ क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि योजनाओं और विकास कार्य की सतत मॉनिटरिंग किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी निरंतर इसकी समीक्षा करें। उसके साथ ही अधिकारी को निर्देश दिया कि जन सुनवाई करें। साथ ही अगली खबर, सरकारी कर्मचारी अधिकारी के लिए अच्छी खबर, महीने की 1 तारीख को होगा वेतन का भुगतान। कलेक्टर ने दे दिए हैं निर्देश। जानकारी के मुताबिक भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को सभी शासकीय सेवकों को भुगतान कर दिया जाए।
साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि हर महीने के अंतिम कार्य दिनों के पहले ही सभी प्रकार के वेतन पारित कर दिए जाएं, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी को सैलरी का समय पर भुगतान हो पाए। अगली खबर, भोपाल में 24 किलोमीटर लंबे BRTS कॉरिडोर को हटाने पर आखिरकार सहमति बन गई। 13 साल पहले इसे बनाने में 360 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि मेंटेनेंस पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते रहे, फिर भी कॉरिडोर पर हादसे कम नहीं हुए। यही वजह है कि कई मौके पर मंत्री से लेकर विधायक तक इसे हटाने की तैयारी को लेकर पैरवी करते रहे। डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में अब जब कॉरिडोर पर चर्चा शुरू की गई तो 2 मंत्री, 2 विधायक और महापौर ने हटाने की बात कह दी और कॉरिडोर हटाए जाने के निर्णय से वो सभी ज्यादा खुश हैं, जो कि हर रोज बैरागढ़ और होशंगाबाद रोड पर जाम में फंसते रहे हैं। बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस अब पहले से ज्यादा होगी एडवांस। वंदे भारत एक्सप्रेस अब पहले से ज्यादा एडवांस होगी। हर कोच में अब 2 की बजाय 4 इमरजेंसी विंडो किया जाएगा। इसी तरह यात्री को हर कोच के भीतर दी जाने वाली इंफॉर्मेशन के लिए 24 की जगह 32 इंच के एडवांस डिस्प्ले सिस्टम लगाए जाएंगे और इन पर यात्री वर्तमान के मुकाबले और भी आसानी से जानकारी को देख पाएंगे। और इन डिस्प्ले पर आमतौर पर ट्रेन की स्पीड व कहाँ चल रही है और उसने पिछला स्टेशन कौन सा छोड़ा है और आने वाले स्टेशन सहित टाइम आदि की जानकारी इसमें दी जाएगी। छोटे डिस्प्ले पर इन्हें देखने में दिक्कत आने का फीडबैक यात्री से मिलने के बाद यह बदलाव किया जा रहा। अगली खबर, न्यू ईयर पार्टी में घर में शराब पार्टी का लाइसेंस मिलेगा। पीकर गाड़ी चलाई तो 10,000 का कटेगा चालान। ग्वालियर शहर में 31 दिसंबर को लेकर सरकार के 2 विभागों के फरमानों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। एक और आबकारी विभाग का कहना है कि घरों में भी शराब पार्टी करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और ऐसा न करने पर विभाग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस ने चौराहे पर खड़े होकर वाहन चालकों की चेकिंग का प्लान तैयार कर लिया है और यदि शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपके खिलाफ 10,000 रुपये तक के जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। साथ ही आबकारी विभाग घर एवं फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पार्टी लाइसेंस जारी करेगा। अगली खबर, 163 विधायकों को संगठनात्मक प्रशिक्षण देगी भाजपा। मोहन मंत्रिमंडल सहित 163 विधायकों को भाजपा संगठनात्मक प्रशिक्षण देगी और इसके लिए जल्द ही प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे वह मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर विधायक, सब पार्टी में कार्यकर्ता हैं और पार्टी की विचारधारा के मुताबिक वो कार्य करेंगे और इसके लिए भाजपा विधायक दल को प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशिक्षण में प्रधानमंत्री मोदी का विजन और अमित शाह की रणनीति के तहत प्रदेश में कार्य योजना बनाकर कार्य करने की बारीकियां बताई जाएगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परमार ने प्रतिनिधिमंडल के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात करके सभी अतिथि शिक्षकों की ओर से बधाई दी और साथ ही आग्रह किया कि शीघ्र अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके अनेक सौगातें दी थी और विभागीय परीक्षा आरक्षण, बोनस अंक सहित सभी आदेश जारी किए जाएं। संगठन के वरिष्ठ अधिकारी केसी पवार, संतोष कहार से मिलकर अतिथि शिक्षकों की वर्तमान समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई और श्री पवार ने बताया कि संचालक श्री कुशवाहा ने सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिए आश्वस्त किया है। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी रहे विवेक बंटी साहू को एक बार फिर से भाजपा प्रदेश संगठन के द्वारा छिंदवाड़ा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बता दें कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के कारण उन्हें अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया था। वहीं उनकी जगह प्रियवर सिंह ठाकुर को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। अब दोबारा विवेक बंटी साहू को भाजपा संगठन ने अध्यक्ष बना दिया है और इससे पहले भी विवेक बंटी साहू भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। अगली खबर, राज्य के छतरपुर जिले में मस्जिदों से हटवाए जा रहे लाउडस्पीकर। मुस्लिम समाज में आक्रोश और विरोध। एडीएम ने कहा कि आप न्यायालय जा सकते हैं। जिले में शासन के आदेश पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने जनसुनवाई में एसपी और एडीएम को आवेदन देकर कार्रवाई को रोकने की मांग की है। कमेटी के सदर का कहना है कि सीएम के द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहीं भी लाउडस्पीकर हटाने का उल्लेख नहीं किया गया है और आदेश में सिर्फ क्षेत्र के आधार पर लाउडस्पीकर की आवाज का पैमाना तय किया गया है, जिसका पालन मस्जिदों में किया जा रहा और इसके बावजूद पुलिस की तरफ से जबरन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए जा रहे, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश है। पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कमेटी ने कार्रवाई रोकने की मांग की है और इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। वहीं इस मामले को लेकर एडीएम नवाज सिवाय रजिया ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के आदेश हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो आप न्यायालय की ओर जा सकते हैं। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तिरुपति की तर्ज पर उज्जैन में भी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कदम उठाए जाएं। श्रद्धालुओं को आने जाने में असुविधा न हो, यात्री का अधिक समय जाया न हो और वो आसानी से कम समय में दर्शन करके अन्य स्थान के लिए रवाना हो पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति, सावन माघ आदि के अवसर पर बुजुर्ग यात्री कुछ दिन विश्राम कर पाए,
इसके लिए धर्मस्थल के नजदीक आश्रम एवं अन्य आवासीय व्यवस्था की जाए। इसके अलावा देव प्रतिमाएं और वस्त्र एवं अन्य सामग्री लोकल स्तर पर निर्मित करवाई जाए। मोहन यादव ने कहा कि इस प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों पर मूर्तियों की बिक्री और भगवान के स्वरूपों के वस्त्रों के बेचने का कार्य किया जाता है। यह सामग्री अन्य राज्य से आती है और स्थानीय लोगों को रोजगार देने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए कला शिविर लगाकर ऐसे सामग्री के निर्माण के लिए दक्ष बनाए जाए।